डॉक्टर साधना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स, जमशेदपुर। आज हम सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ऑनर्स पेपर CC 7 कक्षा में उपस्थित हुए हैं। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में एक चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित होता है। ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा प्रदान कर उसके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक देश का यह प्रयास रहता है कि उसके नागरिक की उन्नति तथा राष्ट्र की प्रगति हो। प्रसार शिक्षा का दर्शन इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति विकास करना चाहता है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सुख सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करना मानव स्वभाव का स्वाभाविक अंग है। प्रसार शिक्षा का दर्शन इस विश्वास पर बल देता है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत व्यक्ति की निजी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान की जाए। विशेष रूप से नई सोच तथा खोज वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी पर आधारित होती है। हर प्रकार की शिक्षा की तरह प्रसार शिक्षा भी मानव व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दर्शन का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने के प्रेम से होता है और यह प्रेम शिक्षा से उत्पन्न होती है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलोस अर्थात ज्ञान और सोफिया अर्थात अनुराग या प्रेम से हुआ है। अर्थात दर्शन का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने के प्रेम से है और यह ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और प्रेम में विश्वास करता है। प्रसार शिक्षा का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत विकास के साथ गृह, समाज तथा राष्ट्र के विकास का आधार है। वास्तव में दर्शन कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है और ज्ञान के क्षेत्र के नियम के रूप में अनुभव किया जाता है। एक व्यक्ति अपने लाभ हानि सोचते हुए जीवन के कुछ सिद्धांतों का निर्धारण करता है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य और साधन का चुनाव जीवन के इसी दर्शन के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और कक्षा में प्रथम आना चाहते हैं। किस साधन से वे इसे प्राप्त करते हैं, ये उनके जीवन दर्शन पर निर्भर करता है। एक विद्यार्थी प्रथम आने के लिए कठिन परिश्रम करता है और दूसरा अनुचित साधन अपनाता है। यह उसके जीवन दर्शन पर निर्भर करता है। अब हम प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी मनोवृत्ति, व्यवहार तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने पर आधारित है। वास्तव में प्रसार शिक्षा के दर्शन का उद्देश्य मानव कल्याण होने से अत्यंत व्यापक है। T.S. सोहल ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को बहुत ही सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। वास्तव प्रसार शिक्षा के दर्शन को उन्होंने 8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला दर्शन है यथार्थवाद का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म। प्रसार शिक्षा हमेशा वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। इसमें प्रसारकर्ता को इस वास्तविकता की जानकारी होना चाहिए कि ग्रामीण जनता के पास कौन कौन से साधन हैं और उन उपलब्ध साधनों से क्या क्या संभव हो सकता है। प्रसार दर्शन यथार्थवादी होने के साथ स्थानीय उपलब्ध साधनों पर भी विश्वास करता है। इस प्रकार प्रसारकर्ता ग्रामीण जनता की समस्याओं को सत्यता से ढूंढता है और उसे उपलब्ध साधनों से ही संभावनाएं ढूंढकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। दूसरा, आदर्शवाद का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म।
प्रसार शिक्षा का दूसरा दर्शन आदर्शवाद का दर्शन है। प्रसार के इस दर्शन के अनुसार प्रसारकर्ता को प्रसार कार्य के उद्देश्य बहुत ऊंचे रखने चाहिए। उसे यह अनुभव करना चाहिए कि ग्रामीण जनता कहाँ है और उसे किस स्तर तक ले जाना है। यदि प्रसारकर्ता प्रसार शिक्षा द्वारा लोगों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम है, तो प्रसारकर्ता को ग्रामीण जनता कहाँ तक पढ़े हैं उसके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहिए और उन्हें इस स्तर तक शिक्षित कर देना चाहिए कि वे अपनी सहायता स्वयं कर सकें। इस प्रकार प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति होती है। तीसरा है फलवादी दर्शन, फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मैटिज्म। प्रसार शिक्षा का तीसरा दर्शन फलवादी दर्शन कहलाता है। प्रसार का फलवादी दर्शन कार्यक्रम में परिवर्तनशीलता में विश्वास करता है। इस दर्शन के अनुसार प्रसार कार्यक्रम में समयानुसार परिवर्तनशील होना चाहिए और प्रसार कार्यकर्ता को कार्यक्रम के अनुसार सोचने तथा प्रसार विधियों के चुनाव में स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों के विचार, परिस्थितियां, तात्कालिक समस्याएं हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए उसी के अनुसार प्रसार तथा प्रसार विधियां जैसे व्यक्तिगत, सामूहिक या सामुदायिक होना चाहिए। इस प्रकार उस समाज में फैली हुई रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है और प्रसार भी सफल होता है। चौथा प्रसार का दर्शन परीक्षणवाद का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ एक्सपेरिमेंटिज्म। प्रसार शिक्षा में परीक्षणवाद का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दर्शन प्रसार में प्रयोगात्मक परीक्षण पर जोर देता है। इसमें देखकर विश्वास करने तथा सीखने का काम होता है। इससे जनता देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए प्रसार में प्रयोगात्मक परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें किसी व्यंजन विधि की जानकारी का प्रशिक्षण देना है तो उस विधि को बनाते हुए हम करके सिखाते हैं। इससे विषय से संबंधित प्रदर्शन को आंखों से देखकर लोग जल्दी और अधिक सीखते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रयोग का एक अंश सिद्धांत के 100 टन से अधिक महत्वपूर्ण होता है। पांचवा, मानववाद का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म। प्रसार शिक्षा का पांचवा दर्शन मानववाद का दर्शन है। प्रसार कार्य व्यक्ति के लिए होता है जिसमें प्रसारकर्ता शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा उसके ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल तथा योग्यता में वांछित परिवर्तन लाता है। इसलिए प्रसार कार्यक्रम में व्यक्ति मनुष्य का होना जरूरी होता है। प्रसार का यह दर्शन व्यक्ति के मनुष्यता या मानवता के विकास पर प्रभावशाली कार्यक्रम का विशेष महत्व देता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को कैसे रहना चाहिए, सबों से प्रेम करना चाहिए आदि मानवतावादी संबंधी बातें कार्यक्रम द्वारा समझानी चाहिए। इससे सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है और लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। इसलिए जे पॉल लीगन ने इस संबंध में कहा है कि मानवीय विकास के बिना भौतिक एवं आर्थिक विकास नपुंसकता के बराबर है। प्रसार शिक्षा का छठा दर्शन सारवाद का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ एसेंशियलिज्म। प्रसार कार्य हमेशा लोगों की मूल आवश्यकताओं से शुरू करना चाहिए और लोग उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। यदि लोगों के सामने जीवन की मूल आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र और आवास की समस्या हो तो उस परिस्थिति में उन्हें प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले उनकी इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके बाद उन लोगों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग धंधे जैसे टोकरी बनाना, चटाई बुनना, बीड़ी बनाना आदि कार्यक्रम का प्रशिक्षण देना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे अन्य कार्यक्रम की भी शिक्षा देनी चाहिए। प्रसार कार्यक्रम में इस दर्शन के अनुसार पहले सरल तथा सीधे कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। सातवां, पुनर्निर्माण का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। समाज में हमेशा
पुनर्निर्माण होते रहता है। इसलिए प्रसार कार्य ऐसा होना चाहिए जिसे प्रसारकर्ता अपने कार्यक्रम को परिवर्तन के साथ साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। इस प्रकार के सामंजस्य से प्रचार सफल होता है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा के उपयुक्त महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं दर्शन प्रसार में निर्देशक रेखा की तरह कार्य करता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।